आज हम कल मैंने आपको बेंथम मिल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। मैंने आपको मिल की किताब के बारे में बताया था और उस किताब किससे रिलेटेड है इसके बारे में मैंने बताया था। आज हम मिल के द्वारा बेंथम के उपयुक्तवाद में क्या संशोधन किए गए उसके बारे में बात करेंगे। बेंथम के उपयुक्तवाद में मिल के द्वारा किए गए संशोधन की हम बात करेंगे। BA साइंस 24 20 GS मिल के द्वारा बेंथम के उपयुक्तवाद में क्या संशोधन किए गए। जो उपयुक्तवाद बेंथम ने प्रतिपादित किया, बेंथम ने दिया, उसके संबंध में उसको सुधारने का काम, संशोधन करने का काम, सुधारने का काम जीएस मिल ने किया। जैसे कि मैं आपको 3-4-5 पॉइंट में बताता हूँ उसके अंतर्गत। जैसे ये माना नंबर 1, बेंथम ने यह कहा सुखों में केवल मात्रात्मक ही अंतर होता है। तो मिल ने कहा मात्रात्मक नहीं, उनमें गुणात्मक अंतर भी होता है। सुखों में केवल गुणात्मक सुखों में गुणात्मक अंतर होता है। दूसरा जो बात करता है बेंथम एक अर्थमेटिक की तरह सुख और दुख को नापने का प्रयास करता है, लेकिन कई सुख इस तरह के होते हैं उनको नापा नहीं जा सकता है। फीलिंग्स कितना अच्छा लगता है जब वो कोई अपना प्रिय मिलता है, कितना अच्छा लगता है, उस अच्छाई को, उस प्रसन्नता को किसी भी स्थिति में नापा नहीं जा सकता। सुखों को मापा नहीं जा सकता। नैतिकता का आधार पूरी तरह से जो बेंथम ने बताया है, उपयोगिता का आधार पूरी तरह से भौतिक बताया है। बेंथम ने उपयोगिता का आधार पूरी तरह से भौतिक बताया है। जब उपयोगिता आधार केवल भौतिक ही नहीं होता, नैतिक भी होता है। आधार नैतिकता भी होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक भी होती है, जबकि बेंथम ये कहता है उपयोगिता केवल व्यक्तिगत होती है। तो संशोधन करते हुए उपयोगिता व्यक्तिगत
के साथ साथ सार्वजनिक होती है। उपयोगिता संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी विचार। और लास्ट में जो बात आती है वो ये है संपत्ति के अधिकार के संबंध में, संपत्ति के अधिकार विचार में अंतर। और लास्ट जो शिक्षा आता है संपत्ति के अधिकार संबंधी विचार में ये इस तरह से हम लोग इसमें बात चर्चा कर सकते हैं। इससे संबंधित ये मान सकते हैं बेंथम के उपयोगितावाद में जी.एस. मिल ने संशोधन किया है और वो संशोधन उसके लिए भी आवश्यक माना जा सकता है। जी.एस. मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद में उपयोगिता का संशोधन विचार दर्शन प्रस्तुत किया। ये इसके नवचिंतन का परिणाम है जिसमें वह सुखों में गुणात्मक अंतर की विवेचना करता है। मिल के अनुसार कुछ सुख दूसरे सुखों से श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए कुछ विशिष्ट प्रकार के सुखों को दूसरे सुखों की अपेक्षा इच्छा करना उचित है। मिल भौतिक सुखों के साथ साथ नैतिक सुखों पर भी बल देता है। मिल ने अपने शब्दों में ये माना है, इस तथ्य को स्वीकार करना उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुरूप है कि अन्य सुखों की अपेक्षा कुछ सुख अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन करने में मात्रा के साथ साथ गुण का भी विचार किया जाता है। केवल मात्रा का ही कोई सुखों के मूल्यांकन का आधार मानना निर्मुखता है। इस प्रकार मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया। उसके मूल दर्शन में आधारभूत परिवर्तन हो गया। जी.एस. मिल ने उपयोगितावाद में जो संशोधन किया, इस प्रकार प्रोफेसर आशीर्वादम ने लिखा है, उसने बेंथम को कोरी नैतिकता, कठोर नैतिक मान्यताओं को सौम्य बना दिया, परंतु ऐसा करके उसने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय, परंतु साथ साथ उसने कम स्तर और कम दृढ़ बनाया है। मिल ने स्वयं कहा है, मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते हैं। इनमें बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, और बेंथम सुखों में मात्रात्मक भेद मानता है, किंतु मिल इसमें गुणात्मक अंतर भी मानता है। बेंथम के अनुसार सब सुख समान हैं, अतः खेलने में उतना आनंद आता है जितना काव्य पाठ में आता है। मिल ने इसका प्रतिपादन करते हुए कहा है, सुख में केवल मात्रा का ही नहीं गुण का भी भेद होता है। उसके पक्ष में उसने बताया है, जिन लोगों को उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दो प्रकार के सुखों का अनुभव है, वे उच्च स्तरीय सुख को निम्न स्तरीय सुख की अपेक्षा अधिक चाहते हैं। मिल के अनुसार शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद उत्कृष्ट है, इससे मानसिक शांति मिलती है और इसे अधिक स्थायी और सुरक्षित मानते हैं। इस प्रकार मिल ने सुख को गुण की दृष्टि से उच्च और निम्न माना है। सुसंस्कृत लोगों को जिन बातों में सुख मिलता है वह मृदु मूढ़ लोगों के सुख से उच्च होता है। यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूढ़ से अधिक
अच्छा है। मिल के शब्दों में एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक संतुष्ट सुकरात बुद्धिमान सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। और यदि इस मूर्ख और सुअर की राय इसमें भिन्न है तो वह इसलिए है वह प्रश्न के कारण एक पहलू और अपने पहलू को ही दिखता है। मिल ने यद्यपि सुखों में गुणात्मक अंतर बताकर उपयुक्तवाद को निरी भौतिक सुखवाद मानकर उसका आलोचना करने वालों का मुंह बंद कर दिया है, किंतु ऐसा करने के लिए मिल उपयुक्तवाद के केंद्रीय तत्व से काफ़ी दूर चला जाता है। उपयुक्तवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। अतः मिल के अनुसार सुखों में गुणात्मक अंतर मान लेने का भी अर्थ होगा मानव जीवन को उद्देश्य उपयुक्तता नहीं वरन कोई अन्य तत्व है। इस प्रकार मिल ने सुखवाद का आधार मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक बताकर बेंथम बात को खंडित कर दिया है। नंबर 2, सुखों को मापा नहीं जा सकता। सुखों को गुणात्मक अंतर बताकर मिल ने यह स्वीकार किया है सुखों को नाप तोल नहीं की जा सकती है। सुखों की मात्रात्मक नाप तोल असंभव है, क्योंकि जो दो सुख अथवा दो दुख में कौन सा सुख या कौन सा दुख अधिक है, इसका निर्णय उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों और दुखों का अनुभव किया है। मिल के अनुसार सुख की श्रेष्ठता या उपयुक्तता को जांचने का तरीका केवल सिद्धांतों की सहमति हो सकती है। ज्ञानी व्यक्ति जिन्हें विभिन्न सुखों की अनुभूति का ज्ञान है वही सुखों की श्रेष्ठता, उपयुक्तता तथा निम्नता के संबंध में निर्णय दे सकते हैं। विद्वानों के निर्णयों को भी सुखों के अच्छे बुरे होने का एकमात्र प्रमाण माना जाना चाहिए। इस प्रकार मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की माप तोल को गलत सिद्ध करते हैं। उपयुक्तता का आधार नैतिकता है। बेंथम के उपयुक्तवाद में नैतिक चेतना और कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह सभी चीज़ों को केवल भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए मानता है। नैतिक आधार पर वह चीज़ों को नहीं देखता है। मैक्सी ने इसलिए लिखा है, बेंथम ने राजनीति को नीति शास्त्र से उसी प्रकार अलग कर दिया है जिस प्रकार मैकियावेली ने किया है। किंतु मिल का विश्वास है मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना, आत्म उत्कर्ष की प्रवृत्ति आदि का भी योग रहता है। उसकी यह भी मानता है कर्तव्य की भावना व्यक्तिगत अधिकारों और निजी स्वार्थों से उपयुक्त नहीं हो सकती। मिल के अनुसार अंतःकरण के उद्भव कर्तव्य भावना जीवन में प्रधान मानकर उपयुक्तता को नैतिकता पर आधारित करने का प्रयास किया है। अंतःकरण का प्रधान गुण अन्य लोगों के सुखों की वृद्धि और दुखों का ह्रास करना है। इस सिद्धांत के द्वारा मिल ने बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत को नैतिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। मिल के हाथों उपयुक्तवादी दर्शन पूर्णतः व्यक्तिवादी आचरण का दर्शन बन गया है। तो मिल के शब्दों में इस प्रकार मिल उपयुक्तवाद के भौतिक और राजनीतिक पहलुओं से हटकर व्यक्तिगत सदाचार के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। मैक्सी लिखता है, बेंथम का उपयुक्तता का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़िएपन को प्रतिष्ठित करता है, संतों के समाज में संतपन का महत्व प्रदान करता है। मिल इस बात पर दृढ़ था, समाज चाहे जैसा हो लेकिन संतपन को ही उपयुक्तता की कसौटी होना चाहिए। उपयुक्तता व्यक्तिगत और सार्वजनिक भी हो सकती है। बेंथम ने मिल के उपयुक्तवाद का एक अन्य संशोधन भी किया है। बेंथम व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से दंड भय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उसका मत है दंड भय के द्वारा व्यक्ति को बुरे और असामाजिक कार्य करने से रोका जा सकता है। इस प्रकार 4 प्रकार के दंडों भौतिक दंड, राजनीतिक दंड, नैतिक दंड और धार्मिक दंड का उल्लेख भी किया गया है। निश्चय ही इन 4 प्रकार के दंड से भय से व्यक्ति अच्छे आचरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, किंतु मिल उन्हें केवल बाह्य बंधन मानता है। स्वार्थ और सार्वजनिक सुख के अंतर को कम करने के लिए मिल की मान्यता बेंथम से भिन्न है। मिल कहता है उपयुक्तवादी मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर के सामूहिक सुख है। बेंथम द्वारा प्रतिपादित 4 बाह्य दंड को मिल
बेंथम व्यक्तियों में एकता स्थापित करने की दृष्टि से कृत्रिम और अस्थायी मानता है। मिल का स्पष्ट मत है बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अनुशासितियाँ द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक सुख की वृद्धि करने के लिए विवश किया जा सकता है। वास्तव में मिल आंतरिक दंड भय को, जिसे उसने अंतःकरण के नाम पर संबोधित किया है, अधिक स्वाभाविक और शक्तिशाली मानता है। उसके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति में मानव जाति के सुख की भावना रहती है, इसलिए उसे सार्वजनिक सुख के लिए उत्कृष्ट होना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। उसने जिसका तर्क दिया है, क्योंकि आ का सुख कल्याणकारी है, बा और सा का सुख भी कल्याणकारी है, अतः इन सब सुखों का योग भी अत्यंत कल्याणकारी होगा। इस प्रकार मिल ने व्यक्ति को श्रेष्ठ और नैतिक प्राणी बताकर और समाज के प्रति कर्तव्य उन्मुख रहने के लिए प्रेरित करके स्वार्थ और सार्वजनिक सुख के अंतर को कम करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता संबंधी विचार। बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को भी मिल ने संशोधित किया है। बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता उपयोगी सिद्धांत की अनुगामी है, उपयोगिता सिद्धांत की अनुगामी है, अग्रगामी नहीं है। उसने स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्व नहीं मानता है, जो कि मिल के अनुसार स्वतंत्रता का स्वयं अपना महत्व होता है और वह स्वयं अपने में एक साध्य है। उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं होती है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में भी दोनों के विचार अलग अलग हैं। एक विचित्र बात है, बेंथम राज्य को कानूनी रूप से एक उच्च संस्था मानते हैं तथा समाज कल्याण में राज्य के कार्यों का व हस्तक्षेप को समर्थन करने के बाद भी व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है, अतः आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता है। इसके विपरीत मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषक और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन होने के बाद भी संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहता है। आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों, बच्चों, स्त्रियों के कल्याण के लिए आवश्यक कानून संरक्षण राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानता है। व्यक्तिवादी होते हुए भी यहाँ मिल एक गरीब और शोषित वर्ग के हित में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और नियंत्रण के अधिकार को समाजवादियों को समान समर्थन करता है। एबस्टीन ने लिखा है, मिल ने अपने जीवन का आरंभ उपयोगितावादी के रूप में किया, लेकिन उसका अंत एक समाजवादी के रूप में हुआ। निष्कर्ष के रूप में यह माना जा सकता है कि मिल ने उपयोगिता की आधारशिला ही बदल दी और उसे नैतिक आवरण में रखकर एक नया रूप प्रदान किया। ऐसा करते समय यद्यपि वह बेंथम के उपयोगितावाद से काफ़ी दूर हट गया, किंतु उपयोगिता को जो उसने नवीन रूप प्रदान किया उसे काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली रहा। मिल के हाथों में व्यक्ति केवल अपना सुख चाहने वाला नहीं रहा, अपितु वह दूसरों को सुख चाहने वाला या श्रेष्ठ नैतिक प्राणी बन गया। और मिल के व्यक्तिगत आचार के दर्शन को यदि राज्य द्वारा लागू किए जाए तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है, राज्य व्यक्ति को केवल भौतिक सुख प्रदान करने वाली संस्था न होकर के एक नैतिक संस्था है, इसका उद्देश्य नैतिक है। इस संबंध में वेपर का कथन है, मिल ने राज्य को नैतिक उद्देश्य से युक्त एक नैतिक संस्था बना दिया है, इसका उद्देश्य उपयोगिता न होकर के व्यक्ति के सद्गुण में वृद्धि करना होना चाहिए। इस प्रकार बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने उपयोगितावाद की रक्षा अवश्य की है, किंतु समस्त उपयोगितावादी दर्शन की धारणा का त्याग करके किया है। अतः मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में समर्थन करके उसको भी नया रूप प्रदान करने की कोशिश की है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बेंथम के उपयोगितावाद में मिल के द्वारा कौन से संशोधन किए गए इसके बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।